12 दिन लगातार उपवास रहना पड़ेगा। सिर्फ एक बार दूध पीना है, गौ माता का दूध एक बार। कौन सा महीना करना है महाराज? अभी फागुन महीना जो है कृष्ण पक्ष चल रहा है, फागुन शुक्ल पक्ष। देखो कितना सुंदर पवित्र तिथि है, अवसर है आप लोगों के लिए। अंजोरी पात फागुन महीना के एकम से लेकर दुआस तक 1 गिलास महाराज दूध पिए बर के 2-4 लीटर पर ढकल है नहीं। हाँ मैं बताए बात बने होते महाराज दूध पिए बर के 3-4 लीटर बीच में अपन महाराज ऐसे नो है, एक बार पीना है। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रथमा से द्वादशी तक 12 दिन तक आप लोगों को 1 गिलास दूध पीना है। पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन और रात जगना है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब चीज तो सही है महाराज, लेकिन हम प्रांगण में आकर के थोड़ा बहुत झुमा झमकी कर लेते हैं। तो रात दिन कैसे जगो? 12 दिन तक 12 दिन तक जगना है, बिल्कुल सोना नहीं है भाई। एला कराओ अदिति माता करे, वही बतावा है तुम। कश्यप जी कहते हैं जो पयोव्रत धर्म का जो पालन, पय माने होता है दूध, दूध पी करके जो व्रत करते हैं, दूध पी करके जो व्रत करते हैं 12 दिन तक उनके घर में वामन भगवान प्रकट हो जाते हैं। अदिति माता जी ने 12 दिन तक, अच्छा और ध्यान कहाँ रहना चाहिए? 12 दिन तक ध्यान कहाँ रहना चाहिए? बिल्कुल रहिए, सो जाओ थोड़ा थोड़ा, लेकिन ध्यान जो है कहाँ हो? भगवान बाल गोपाल ठाकुर। ये नियम है, कुछ नहीं खाना है, केला सिंघाड़ा गुल कुछ बनाओ मत। महाराज बुला के बताए घर पर धाले बना खा ली, कुछ नहीं हुई। प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिला है कि पयोव्रत धर्म का पालन करने वाले जो है दूध पी करके रहना है। 12 दिन का व्रत है, बहुत उत्तम व्रत है, पयोव्रत बोलते हैं। और अदिति माता ने यह उपवास रखा। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है उप समीपे वसति, उप समीपे वसति, भगवान के समीप रहना ही उपवास है। उपवास रहने वाले को फलाहार की चिंता नहीं होनी चाहिए, भोजन की चिंता छोड़ करके भजन की चिंता किया जाए। तो हम लोग उपवास रहने के लिए सबसे पहले इसको ध्यान देते हैं। महाराज जी फलाहार का बनिए, कौन सा भोजन करो पहले जब जाते हैं ना, किसी को बोलते हैं दीदी ये उपवास रहना है हमको, तो महाराज फलाहार करना पड़ेगी। पहले फलाहार क्या करके रहेंगे? देखो भोजन और भजन, भोजन और भजन 2 चीज है, ध्यान दीजिएगा। भोजन में मात्रा है, भोजन में मात्रा है, अर्थात भोजन मात्रा के रूप में लीजिए, कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। देख लो भजन कोई मात्रा दिखत, आके मात्रा ओ की मात्रा कुछ नहीं है। तो भजन करिए अनलिमिटेड और भोजन करिए लिमिटेड। भोजन लिमिटेड करना है।
मात्रा के अनुरूप गले आते तक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं इतना खिला दी हमारी भाभी, गए थे चंद्राकर जी के यहाँ, इतना खिला दी कि एक सुपारी खाने तक गले में जगह नहीं। इतना तो श्वास कैसे ले रहे भैया? गले आते तक तो खा रहा है, चल नहीं पा रहा है, और भजन कहाँ होगा फिर? ये अलग बात है, भूखे भजन न होई गोपाला, पेट खाली जितना भजन नहीं हो सही बात। तो हम तभी पहले दिन से बोले हैं ना, हमारे परीक्षित भाइयों को बोले पहले से, पेट भर खाता पीछे करे कोई टेंशन ले, काम नहीं, सुनना बस है। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम दास्यम साधसेवनम आत्मनिवेदनम नौधा भक्ति जो है यहाँ बताई जाएगी। 12 दिन का उपवास, भगवान प्रकट हो जाते हैं। 13वें दिन प्रकट हो गए भगवान, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए माँ अदिति जी के सामने। हे अदिति, मैं आपके गर्भ में आने वाला हूँ। भगवान प्रकट हो, प्रेम से बोलो चतुर्भुज रूप भगवान की। भगवान प्रकट हुए, भगवान कहते हैं माता मैं आपके गर्भ में आने वाला हूँ, और 10वें महीने में भादों का महीना था, द्वादशी तिथि थी, भादों महीने में द्वादशी तिथि थी, और अभिजीत मुहूर्त था, श्रवण नक्षत्र था, वामन देव प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान का मतलब होता है, वामन का मतलब होता है वामन, 52 इंच, 52 अंगुल। इसको अंगुल बोलते हैं ना, अंगुल, 1 अंगुल 2 अंगुल 4 नाप से 52 अंगुल का था, छोटा सा बौना भगवान, छोटा भगवान। जब भगवान प्रकट होते हैं, पुष्प वृष्टि होने लगती है, जय जयकार होने लगती है, शंख मृदंग बजने लगता है जी। भगवान का जो अद्भुत स्वरूप को देख करके अप्सराएं नृत्य करने लगती है, सभी देवांगनाएं जो है जय जयकार करने लगते हैं। प्रेम से बोलो वामन भगवान की। अदिति माता ने उस बच्चे को, अपने पुत्र को कोपिन धारण करवाया। कोपिन का मतलब होता है लंगोट। पृथ्वी माता ने मृग चर्म धारण करवाया, बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण करवाया, वरुण देवता ने छत्र धारण करवाया, कुबेर जी ने उन्हें भिक्षा पात्र दिया, कमंडल दिया, और भगवान यहाँ प्रकट हो गए। भगवान अपनी माँ अदिति से कहते हैं, माँ ब्राह्मण का जो धर्म होता है भिक्षा से होता है। ब्राह्मण जो है क्या मांगते हैं? भिक्षा मांगते हैं। मैं रोज भिक्षा मांगने जाऊंगा माँ, तो मेरे भजन में जो है रुकावट पड़ेगा, मेरा ध्यान जो है भंग होगा। इसलिए हे मेरी माँ, मैं आज एक ही बार चला जाता हूँ, और जा करके पूरे जीवन भर के लिए भिक्षा लेकर के आ जाता हूँ माँ। एक ही बार में भिक्षा लेकर के आऊंगा, और फिर पूरे परिवार यहाँ बैठ करके हम भोजन करते रहेंगे, बार बार जाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उधर जो है स्वर्ग में परमानेंट इंद्र बनने के लिए, परमानेंट स्वर्ग का राजा बनने के लिए बलि ने 100वां अश्वमेध यज्ञ रखा। देखो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को जानना चाहिए, ये जो इंद्र है ना, स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्र कोई नाम नहीं है, वो पद है, पद का नाम है इंद्र पद, है ना। तो जो स्वर्ग का राजा जो इंद्र था वो आज धरती में है, और वहां कौन बैठ गया है?
बलि और बलि 99 बार अश्वमेध यज्ञ कर चुका है, 100वां अश्वमेध यज्ञ करेगा और 100वां अश्वमेध यज्ञ जो है सफल यदि हुआ तो वह परमानेंट क्या बन जाएगा, स्वर्ग का राजा बन जाएगा, इंद्र बन जाएगा, फिर वह बलि इंद्र बन जाएगा। तो आज स्वर्ग में अश्वमेध यज्ञ जो है प्रारंभ हो चुका है। ऋषि संत महात्मा सब वहां पर उपस्थित हैं जी स्वर्ग में। शुक्राचार्य जी बैठे हुए हैं, शुक्राचार्य जी बैठे हुए वहां पर यज्ञ प्रारंभ होता है और वामन भगवान जो है उस यज्ञ मंडप पर पहुंचने वाले हैं। द्वार में खड़े होकर के, यज्ञ मंडप का जो द्वार होता है वहां पर खड़े होकर के वामन भगवान उद्घोष कर रहे हैं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। वामन भगवान उस यज्ञ मंडप में आ रहे हैं। हरि हरि वामन का रूप बनाया